तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम पढ़ने वाले हैं फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। तो इस वीडियो में हम सिर्फ 4 क्वेश्चंस कवर कर पाएंगे, सारे कवर नहीं कर पाएंगे। एंड में उसका रीज़न बता दूंगा। पहला क्वेश्चन है, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच ऑफ सिचुएशंस इन विच यू पुश और पुल टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसमें बस 2 एग्जांपल देने हैं पुश और पुल ईच के। तो पुश का हो जाएगा वी नीड टू पुश अ बाइसिकल, और पुल का हो जाएगा जैसे कि वी नीड टू पुल द टेबल टू चेंज इट्स पोजीशन। तो मैंने एक बता दिया, आप 2 कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ सिचुएशन इन विच अप्लाइड फोर्स कॉजेज अ चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये भी मुश्किल नहीं है, इसमें हमें बताना है जैसे कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसे दबाने पे, जिसे प्रेस करने पे उसका जो शेप है, उसमें फोर्स लगाने पे उसका शेप चेंज हो जाता है। तो उसका एग्जांपल हो जाएगा जैसे कॉटन ले लीजिए, नहीं कॉटन नहीं, जैसे फोम, जो फोम होता है ना, फोम यहाँ पिक्चर दिख रही होगी आपको। तो इस पे फोर्स लगाने के लिए प्रेस जब करते हैं फोम पे, तब उसका शेप चेंज हो जाता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन 3 है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो उसका पहला पॉइंट है, टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल वी हैव टू डैश एट द रोप। ईजी है, पुल करना होता है वाटर को निकालने के लिए वेल में से, तो पुल आएगा इसका आंसर। तो अगला क्वेश्चन है, अगला पार्ट, लाइक अ चार्ज्ड बॉडी डैश एन अनचार्ज्ड बॉडी टूवर्ड्स इट। तो एक चार्ज्ड बॉडी एक अनचार्ज्ड बॉडी को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा अट्रैक्ट्स। अब चलते हैं थर्ड पे, टू मूव अ ट्रॉली वी हैव टू डैश इट। इसका आंसर होगा पुश, धक्का ही तो देते हैं ना, तो पुश। अब थर्ड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट डैश द नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट। तो एक मैग्नेट के नॉर्थ पोल को दूसरा मैग्नेट का नॉर्थ पोल क्या करता है, दूरी तो भेजता है, उसे खींचता नहीं है ना, तो उसे कहेंगे रिपेल्स। अब क्वेश्चन 4 पे चलते हैं, एन आर्चर स्ट्रेचेज हर बो व्हाइल टेकिंग एम एट द टारगेट। She then releases the arrow which begins to move towards the target. Based on this information, fill up the gaps in the following statements using the following terms. तो जो terms है वो है muscular contact, non contact, gravity, friction, shape और attraction। सॉरी फ्रिक्शन नहीं, फ्रिक्शन। अब इस क्वेश्चन को पहले हिंदी में समझा दूँ। एक आर्चर है जो तीर कमान चलाते हैं, वो अपनी बो को स्ट्रेच करती है, बो का जो धागा होता है उसे खींचती है और टारगेट पे एम करती है और फिर तीर चला देती है। तो विच बिगिंस टू मूव टुवर्ड्स द टारगेट, जो तीर है वो टारगेट के पास जाने लगता है, मतलब उसकी तरफ, टारगेट की तरफ तीर जाने लगता है। तो हमें इस इंफॉर्मेशन में बताना है कि कौन सी टर्म लगेगी किस चीज़ के लिए। तो पहला पॉइंट है, टू स्ट्रेच द बो द आर्चर अप्लाइज अ फोर्स दैट कॉजेज अ चेंज इन इट्स। तो यहाँ आने वाला है शेप। तो इस क्वेश्चन का मतलब था, बो का जो धागा होता है उसे खींचने के लिए जब वो फोर्स लगाती है तब तो जो धागा होता है उसका शेप चेंज होता है ना खींचने पे, तो इसका आंसर आएगा शेप। नेक्स्ट है, द फोर्स अप्लाइड बाय द आर्चर टू स्ट्रेच द बो इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश फोर्स, मस्कुलर फोर्स। तो क्या कहते हैं, जो धागा है बो का उसे खींचने में मस्कुलर फोर्स लग रहा है ना, तो यहाँ पे आएगा मस्कुलर। अब अगला क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द एरो इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश फोर्स। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉन्टैक्ट फोर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल द एरो मूव्स टूवर्ड्स इट्स टारगेट द forces acting on it are due to dash and that due to dash of air। इसका मतलब है जब जो एरो है वो हवा में है और अपने टारगेट की तरफ जा रही है, तो जो फोर्स इसमें लगती है वो किस वजह से है,
और उसकी वजह से वो हवा में क्या है, वो मतलब हवा का क्या है, क्या हो रहा है हवा में। तो इसके आंसर हैं ग्रेविटी और फ्रिक्शन। वाइल द एरो मूव्स टुवर्ड्स इट्स टारगेट द फोर्स एक्टिंग ऑन इट आर ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से तो जा रही है, ग्रेविटी नहीं होती तो वो तो नीचे गिर जाती। तो एंड ड्यू टू डैश ऑफ एयर, तो फ्रिक्शन की एयर की वजह से तो वो आगे जाए जा रही है और एकदम फुल स्पीड में। तो ग्रेविटी और फ्रिक्शन। तो गाइस आज की वीडियो में सिर्फ 4 क्वेश्चन करेंगे। सॉरी, मैं बहुत माफ़ी मांगता हूँ आपसे। 4 क्वेश्चन इसलिए हो पाएंगे क्योंकि अगर हम सारे 9 के 9 क्वेश्चन कवर करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा और सेव होने में भी बहुत टाइम लेगा और आप इतना बड़ा वीडियो समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए मैंने 4 क्वेश्चन बनाए। बाकी वीडियोस में मैं बाकी क्वेश्चन समझा दूंगा। तो गाइस, that's all for today's video. Thanks for watching.